सद्गुरु ओशो एक गांव में थे। वहां कुछ लोग उनसे मिलने आए। उनके साथ सद्गुरु ओशो जी की क्या बात हुई, सद्गुरु ओशो अपने प्रवचनों में बताते हैं। मैं एक गांव में था। वहां कुछ दंगा फसाद की हवा थी, हिंदू मुसलमानों में तनाव था। हिंदू मेरे पास आए, उन्होंने कहा, आप अपने वक्तव्य में कहें कि आतताइयों को तो नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने भी आज्ञा दी है। आतताई को तो नष्ट कर देना ही चाहिए। मैंने कहा कि मुझे पक्का पता नहीं कि आतताई कौन है। आतताई को नष्ट कर देना चाहिए, यह कृष्ण ने कहा है। लेकिन तुम्हारे पास कोई कसौटी है कि तुम जानो कि आतताई कौन है? उन्होंने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, मुसलमान आतताई हैं। अगर यह सिद्ध ही है कि मुसलमान आतताई हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यह सिद्ध कौन कर रहा है? यह हिंदू सिद्ध कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मुसलमानों से पूछा। उन्होंने कहा, उनसे क्या पूछना है? तो मैंने उनको कहा, अगर मुसलमान मेरे पास आए, क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, अगर वे मेरे पास आए और वे कहें कि काफिरों को तो नष्ट करने की आज्ञा कुरान में दी हुई है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि काफिर कौन है। अगर सिद्ध है कि हिंदू काफिर हैं, तब तो कोई मामला ही नहीं है। मगर हिंदुओं से पूछा, वे भी राजी नहीं होंगे कि काफिरों से क्या पूछना है, हम मानकर ही बैठे हैं। तो फिर ठीक है, मुसलमान समझते हैं कि तुम गलत हो, हिंदू समझते हैं कि मुसलमान गलत हैं। कौन तय करे? एक बात पक्की है, जो आदमी सदा देखता है कि दूसरा गलत है और मैं ठीक हूं, वह गलत होगा। यह गलत आदमी का लक्षण है। असल में सही आदमी बहुत विचार करता है, इसके पहले कि दूसरे को गलत कहे, अपने गलत होने की सारी संभावनाओं को सोच लेता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। बुरा आदमी इस झंझट में नहीं पड़ता, वह मानकर चलता है कि दूसरा गलत है। मुसलमान गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, मुसलमान गलत होते ही हैं, इसमें कुछ और सोच विचार की जरूरत नहीं है। उनका मुसलमान होना उनके गलत होने के लिए काफी है। ऐसे ही हिंदू का हिंदू होना काफिर होने के लिए काफी है। फिर जब मुसलमान हिंसा करता है, तो वह नहीं मानेगा कि हिंसा हर हालत में अनिष्ट का साधन है। वह कहेगा कि हिंदू जब हिंसा करते हैं तब अनिष्ट का साधन है, और जब हम कर रहे हैं तो काफिर का नाश करना अनिष्ट नहीं है, यह तो इष्ट है। इसलिए सभी युद्धखोर अपनी हिंसा को इष्ट और दूसरे की हिंसा को अनिष्ट मानते हैं। लात से कहता है, सैनिक और हिंसा हर हालत में अनिष्ट का साधन है। कौन उपयोग करता है, इससे सवाल नहीं है, हर हालत में अनिष्ट का साधन है। अच्छा आदमी भी उपयोग करे तो भी उससे अनिष्ट ही होता है, बुरा आदमी करे तो भी अनिष्ट होता है। साधन ही अनिष्ट का है। तब फिर अच्छा आदमी क्या करे? हिंसा उसका शस्त्र नहीं हो सकती। सैनिक सज्जन के लिए शस्त्र नहीं हो सकते। इसलिए जब तक कोई राष्ट्र वस्तुतः समस्त सैन्य शक्ति का विसर्जन नहीं करता, जब तक सैनिक को रखता है, तब तक वह सुसंस्कृत कहलाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन कोई राष्ट्र यह हिम्मत नहीं जुटा सकता कि सैनिक को विदा कर दे। मजबूरियां हैं, क्योंकि चारों तरफ जो लोग इकट्ठे हैं वे तत्काल दौड़ पड़ेंगे, वे तत्काल मुल्क को पी जाएंगे। यह भय है। तो सज्जन भी क्या कर सकता है? सैनिक को अपना साधन न भी माने, लेकिन अगर असज्जन उस पर हमला करे तो वह क्या कर सकता है? हमले का प्रतिरोध तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रतिरोध न किया जाए तो यह भी असज्जन को सहयोग है, यह भी बुराई को साथ देना है। समझे कि जीसस ने कहा है कि दूसरा गाल सामने कर दें। लेकिन सामने अगर आदमी बुरा है तो मैं उसके लिए सहयोगी हो रहा हूं, और यह भी हो सकता है मैं उसकी आदत बिगाड़ रहा हूं। कल वह इसी आशा में किसी और को भी चाटा मारेगा कि दूसरा गाल भी आता ही होगा। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक कॉफी हाउस के सामने बैठकर रोज गपशप किया करता था। एक छोटा शरारती बच्चा रोज की आदत बना लिया कि वह आता और मुल्ला की पगड़ी में हाथ मारकर भाग जाता। पगड़ी नीचे गिर जाती, मुल्ला अपनी पगड़ी फिर ऊपर रख लेता। अनेक बार लोगों ने कहा कि मुल्ला, एक दफे इस लड़के को डांट दो। यह भी क्या बेतुकी बात है? इस लड़के की कोई ताकत है। एक दफा जोर से इसको चांटा लगा दो, दोबारा नहीं लौटेगा। मुल्ला ने कहा, ठहरो, हमारे भी अपने रास्ते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ, यह वर्षों की आदत हो गई, यह रोज का नियम हो गया कि वह लड़का मुल्ला की पगड़ी गिरा जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पठान सैनिक उधर बैठा हुआ था, उस जगह जहां मुल्ला शाम को रोज बैठते थे, दूसरी जगह बैठकर देख रहा था। वह लड़का आया, उसने पगड़ी पर एक हाथ मारा। पठान ने तलवार निकालकर उसकी गर्दन काट दी। मुल्ला ने कहा, देखा, हम रास्ता देख रहे थे। इसका अभ्यास पक्का हो गया था, अब यह कभी भी होने ही वाला था। इस हत्या में पठान से ज्यादा मुल्ला का हाथ है। पठान दिखेगा अपराधी, मगर वह बेचारा केवल एक लंबी श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। उनका कोई इसमें ज्यादा हाथ नहीं है।
ज्यादा हाथ तो उस आदमी का है जो साल भर पगड़ी गिरवा रहा था, अभ्यास करवा रहा था। तो यह भी हो सकता है जिंदगी जटिल है और वहां जड़ नियम काम नहीं करते। एक गाल पर आप चांटा मारें, दूसरा आपके सामने कर दूं, जरूरी नहीं है कि यह हित कर ही हो। मैं आपकी आदत भी बिगाड़ रहा हूं, और इसमें किसी दिन आपकी गर्दन भी कट सकती है, और जिम्मा मेरा भी होगा। तो सज्जन क्या करे? अगर वह सैनिक पर भरोसा करे, तलवार का भरोसा करे, तो अनिष्ट का सहयोगी होता है। अगर वह न कुछ करे तो भी अनिष्ट का सहयोगी होता है। तो लात्से कहता है कि इस बुरी दुनिया में उसके पास एक ही उपाय है। दी बेस्ट पॉलिसी इज काम रेस्टोरेंट। शांत प्रतिरोध, संयमित प्रतिरोध ही उसके पास एकमात्र उपाय है। वह विरोध तो करे ही, अगर जरूरत पड़े तो वह तलवार लेकर भी विरोध करे और हिंसा का भी उपाय करे। जरूरत पड़े तो सैनिक को लेकर भी विरोध करे, लेकिन शांत रहे। यह शर्त है। तलवार तो बुरे आदमी के हाथ में भी होती है, अच्छे आदमी के हाथ में भी होती है। तलवार का कोई फर्क नहीं है। लेकिन बुरा आदमी भीतर शांत नहीं होता, अच्छा आदमी भीतर शांत होगा। अगर वह शांत नहीं है तो सिद्धांतों की बकवास न करे, समझे कि मैं भी बुरा आदमी हूं। एक कहानी, और मैं आज की बात पूरी करूं। मुसलमान खलीफा हुआ उमर। बड़ी मीठी घटना है उसकी जिंदगी में। 10 साल तक एक दुश्मन से युद्ध चलता रहा। 10 साल में न मालूम कितनी हत्या, कितने गांव जलाए गए, और न मालूम कितने लोग मरे, कितनी धन जन की हानि हुई। फिर 10 साल बाद एक मुकाबले में आमने सामने उमर अपने दुश्मन के पड़ गया। एक ही दांव में उमर ने दुश्मन के घोड़े को काट दिया। दुश्मन नीचे गिर पड़ा। उमर छलांग लगाकर उसकी छाती पर बैठ गया, अपना भाला निकाला उसकी छाती में भोंक देने को। न दुश्मन नीचे पड़ा था, असहाय, एक क्षण और मौत घट जाएगी। दुश्मन ने आखिरी मौका नहीं चूका, इसके पहले कि भाला उसकी छाती में जाए, उसने उमर के मुंह पर थूक दिया। उमर ने भाला वापस लौटा लिया, उठकर खड़ा हो गया। उसके दुश्मन ने कहा, मैं समझा नहीं। क्या बात है? ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ सकता था। उमर ने कहा, बात खत्म हो गई। मुझे क्रोध आ गया, तुम्हारे थूकने से मुझे क्रोध आ गया। और कसम है मेरी कि शांत ही लड़ूं तो ही लड़ूंगा। अशांत हो गया आज, कल सुबह फिर लड़ेंगे। वह दुश्मन पैर पर गिर पड़ा। उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता, यह मौका छोड़ा ही नहीं जा सकता। 10 साल से जिस दुश्मन के पीछे तुम थे, जिसके पीछे मैं था, 10 साल का लंबा उपद्रव और आज फैसला हुआ जाता था। यह तुम क्या बात कर रहे हो? उमर की क्रोध हो गया। क्या यह युद्ध बिना क्रोध के चल रहा था? उमर ने कहा, मेरा कोई क्रोध न था, एक शांत प्रतिरोध था। तुम पागल थे लड़ने को, तो और कोई उपाय नहीं था, मैं लड़ रहा था। लेकिन लड़ने में कोई रस नहीं था। आज व्यक्तिगत रस हो गया लड़ने में। तुमने जब थूका तो क्षण भर को मुझे लगा कि भोंक दो, लेकिन तब मैं भूख रहा था। 10 साल विलीन हो गए। तुम बुरे आदमी हो इसलिए मारना, तुम नुकसान कर रहे हो लोगों का इसलिए मारना सवाल न रहा। तुमने मेरे मुंह पर थूका, सारी बात इस पर अटक गई, इस छोटे से दाग पर। तो फिर रुक जाना जरूरी हो गया, क्योंकि मेरी कसम है कि शांत लड़ सकूं तो ही लड़ूंगा। क्योंकि अगर अशांत होकर लड़ रहा हूं तो फायदा क्या है? दो बुरे आदमियों के लड़ने से हल क्या है? कोई भी जीते, हर हालत में बुराई जीतेगी। यह मेरी उत्सुकता नहीं है। लात्से कहता है, शांत प्रतिरोध ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि युद्ध में उतरना पड़े, सैनिक बनना पड़े, तलवार उठानी पड़े, तो भी धर्मिष्ठ व्यक्ति निरंतर अव्यक्तिगत, निरंतर शांत, निरंतर शून्य, निरंतर अपनी तरफ से अलिप्त, लड़ने में बिना रस लिए युद्ध में उतरेगा। यही कोशिश कृष्ण की अर्जुन के लिए है कि वह ऐसा हो जाए, सन्यासी सैनिक एक साथ। तो ही सैनिक का विष जहर विलीन हो जाता है। सन्यासी का अमृत अगर सैनिक पर गिर जाए तो उसका जहर विलीन हो जाता है।